लीड और लीडरशिप एक बहुत अच्छा टॉपिक है। बचपन से हम अपने बच्चे को जी जी सिखाएं जीवन में कैसे सफल होना है, बिल्कुल कैसे बिल्कुल हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपने साथ जोड़ सकते हैं, कैसे बिल्कुल। हम लोगों के साथ इस तरीके से जुड़ें कि जी हमारे जी जी लोगों के सपने दोनों एक हो जाएं और जो हमारे सपने हैं हम्म, उसी में लोग अपने सपने देखने लगे, या जो लोगों का सपना है, एक कॉमन ग्रुप का जो सपना है वो हमारा सपना हो जाए और बिल्कुल बिल्कुल लोग हमारी जीत में अपनी जीत देखने लगे और हम उनकी जीत में अपनी जीत देखने लगे, दोनों बातें एक साथ चलने लगे। जब इस तरीके का एनवायरनमेंट हम शुरुआत से ही बनाना सीख जाते हैं तब एक सच्चे लीडर का जन्म होता है। वो लीडर जहां जी जी। होगा, वो लीडर जहां खड़ा होगा उसके प्लीज सपने कंटिन्यू। होंगे, उसको सच करने के लिए जमाना उसके साथ चलेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल, पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा तब अपनी लीडरशिप दिखाऊंगा, तो ये गलत है। लीडरशिप एक पर्सनालिटी का हिस्सा है। कोई लीडर हो सकता है, कोई लीडर नहीं हो सकता। अब जैसे आप देखें, महात्मा गांधी बॉर्न लीडर थे। वो साउथ अफ्रीका में गए तो भी लोग उनके साथ जुड़ गए, इंडिया में आए तो भी लोग उनके साथ जुड़ गए। नरेंद्र मोदी बॉर्न लीडर हैं। वो जिस जगह रहे लोग उनके उनके सपने और लोगों के सपने, ऐसा लगने लगा कि नरेंद्र मोदी जी को जितवाइए तो ये हमारी जीत है। हमारी जी। उनका मास कम्युनिकेशन है। अब ऐसे ही कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी जी एक नेचुरल लीडर नहीं हैं। लोग उनके साथ खुद को नहीं जोड़ पा रहे हैं। लोगों को राहुल गांधी की जीत में अपनी जीत नहीं दिख रही है, तो वो पोजीशन की वजह से लीडर हैं। अगर वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो लीडर हैं, वो नेहरू जी गांधी परिवार के हिस्सा हैं, वंशज हैं, इसलिए लीडर हैं। तो ये पोजीशन की लीडरशिप है, जी लेकिन पर्सनालिटी की लीडरशिप ऐसी नहीं होती। जी लीडरशिप का मतलब है कि लोग आपकी जीत में अपनी जीत देखना शुरू करें बिल्कुल और लोगों को जितवाने के लिए आप करें और आप काम करें और आपको जितवाने के लिए लोग काम करें। तो लोग क्या सोचते हैं कि लोगों को इतना प्रेशराइज करो कि लोग आपके लिए काम करना शुरू करें। नहीं, ऐसा नहीं है। अरे उनके दिल में आग पैदा कीजिए। आप अगर आप सचमुच के लीडर हैं तो लोगों के दिल में आग पैदा कीजिए। अगर आपने लोगों के दिल में आग पैदा कर दी तो लोग आपके लिए 24 घंटे काम करेंगे। और अगर आपने उनको प्रेशराइज कर लिया, उनको डरा धमका के काम करवाना शुरू किया, तो लोग काम चाहे जितना ही करें लेकिन गरियाते रहेंगे, आपको दिन रात गालियां सुनेंगे। आप बिल्कुल मुंह से बिल्कुल बोल बिल्कुल पाएंगे तो वो अंतर मन से बोलते रहेंगे। तो नेचुरल लीडर वही है। और बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि बेटा तुम लोगों के लिए काम करना सीखो। अगर तुम अच्छे बनोगे और तुम्हारी अच्छाई लोगों को दिखेगी तो तुम्हारे साथ लोग जुड़ेंगे। बहुत दिन तक कोई किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी बिल्कुल। लोगों की होशियारी समझ जाएगा। तो सबसे बड़ी हमेशा बात यह है। एक सच्चाई, सच्चाई का, सच्चाई के साथ जीना और सच्चाई का आवरण ओढ़ना, दो बातें हैं। यदि कोई बिल्कुल सच्चा है तो लॉन्ग टर्म के जीवन में उसको दिखेगा, लोग देखेंगे कि ये आदमी सच्चा है और उसके पीछे वो लोग हो लेंगे, बहुत सारे लोग हो लेंगे। और हो सकता है उसे बहुत दिन तक अकेला भी चलना पड़ सकता है। लीडरशिप बिल्कुल के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसके साथ लोग रहें। लीडरशिप के लिए जरूरी है कि उसकी अपनी जीवन शैली ऐसी हो जिसको देख के लोग प्रभावित हो और उसके साथ हो ले। यही आप शायद कहना चाह रहे थे कि सच्चाई के बिल्कुल साथ यदि व्यक्ति रहता है और ईमानदारी के साथ रहता है और वो बॉर्न लीडर होता है, उसमें वो कंटेंट होता है, तो उसके साथ लोग फॉलोअप में आ जाते हैं और लोग उसको देख कर कुछ अच्छाई देखते हैं, अपनी जीत देखते हैं। वो सोचते हैं कि अगर यह व्यक्ति हम इसको साथ हैं तो इसमें हमारी भावना जुड़ी हुई है, हम लोग इसके साथ जी सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और कुछ? जी सर, देखिए लीडरशिप के लिए मैं आपको
एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जी सर। हम सबने बचपन में एक कहानी सुनी है, रैबिट एंड टॉर्टोइज की, कछुआ और खरगोश की कहानी। हमने जी सुना है कि कछुआ लगातार चल रहा था और रैबिट जो कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है जंगल में, लेकिन दोनों की जब रेस हुई तो क्योंकि खरगोश बीच में सो गया, वो रेस हार गया और कछुआ लगातार चलता रहा और वो जीत गया। ठीक है, ये एक रेस हुई। रेस 1 के बाद कछुआ और खरगोश ने रेस 2 आयोजित की और रेस 2 में कछुआ और खरगोश में जब रेस हुई और खरगोश बीच में सोया नहीं, अब की बार वो ज्यादा सतर्क था, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुका, तो अब कछुआ के जीतने का कोई चांस नहीं है। तो अब की बार कौन जीता? खरगोश। खरगोश जी। जब कछुआ हार गया तो कछुआ ने कहा, देखो ये गलत है, मैं एक नया पाथ सिलेक्ट करता हूं, एक नया रास्ता सिलेक्ट करता हूं और अब की बार हम लोग वो जो पहाड़ पे वृक्ष दिख रहा है, हम लोग उस तक रेस करेंगे। और खरगोश मान गया। खरगोश को पता नहीं था कि बीच रास्ते में नदी मिलती है। अब की बार जहां तक नदी थी वहां तक खरगोश बहुत तेज दौड़ा, लेकिन उसके बाद वो रुक गया और कछुआ धीमे से आया और नदी में कूद गया। अब की बार जीता कछुआ। तो ये एक साधारण स्टोरी हुई यहां तक। लीडरशिप कहां से आती है? अब जहां तक जमीन है वहां तक खरगोश कछुए को मदद करे और उसको अपनी पीठ पर लेकर आए, और जहां नदी है वहां पे कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पर ले जाए और उसके बाद वो दोनों जीत जाएंगे। तो लीडरशिप का यही बिल्कुल। मतलब कि हम एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के खिलाफ लड़कर जीतना ना चाहें, एक दूसरे के साथ मिलकर जीतना चाहें और सब लोग जीतें। जितने लोग ग्रुप हैं हम सब सब लोग जीत जाएं, जीते हैं। सभी सब हमारी। सब लोग जीते हैं, सब लोग जीते हैं। सबका बिल्कुल अपना आप एरिया ऑफ वर्क है, सब लोग हर काम नहीं कर सकते। किसी खास एरिया में यदि किसी की स्पेशलाइजेशन है तो उसको इस पर्टिकुलर फील्ड में लीड करना चाहिए, और बिल्कुल अगर दूसरे का हिस्से का कुछ स्पेशलाइजेशन है तो उसको मौका देना चाहिए कि वो आगे बढ़कर उस कार्य को करे। जिससे कि इसीलिए हम लोग लीडरशिप में जो अपना वर्कशॉप किए हैं जिसमें अपने बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं, उस मॉड्यूल में लीडरशिप के साथ टीम कैसे बनाएं, टीम को कैसे अप्रिसिएट करें, टीम के जो कुछ ऐसे कार्नर हैं जिसमें पर्सनलाइजेशन करके खुद चर्चा करना और जाके टीम लीडर का खुद साथ में नीचे आकर बैठना, अपने एम्प्लॉइज के बीच में कैसे डे टू डे एक्टिविटीज के द्वारा बातचीत करके उनके सुख दुख को बांट कर उनसे ऐसी भावना जोड़ना कि वो अपने काम को और अच्छे तरीके से करें, आप तो पारिवारिक जैसा माहौल हो। ये सब सारी चीजें लीडरशिप के वर्कशॉप के थ्रू हम लोग अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी टीम बनकर लोग मिलकर काम करें। यही शायद आप अपनी कहानी से यह बात बताना चाह रहे थे कि एक टीम भावना जब रहेगी तब हर व्यक्ति जीता हुआ महसूस करेगा अपने को। और एक बहुत सुखद एक कहानी तो हम लोग सुने थे, लेकिन दो कहानियां जो आपने इसमें जोड़ा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और हम लोग जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो वर्कशॉप कर रहे हैं सर, उसमें जी। अपने पहले हम लोगों ने इडू गोल के लिए किया, जिसमें टीचर्स को बुलाकर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से शिक्षा देने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए किया और उसका बड़ा अच्छा प्रभाव रहा। जो हम एजुकेशन में इन्वॉल्व टीचर थे, प्राइमरी एजुकेशन में टीचर थे, वो लोग भी अपना यूट्यूब चैनल अपना पर्सनल कंटेंट बनाकर कुछ कुछ बच्चों को देना शुरू किए। और प्राइमरी एजुकेशन में भी मैं अब टीचर जो स्पेशलाइज्ड दीक्षा प्रोग्राम है उसके अलावा अपना भी कुछ न कुछ बना के, क्योंकि वो पर्सनलाइज रहता है। जैसे जो बच्चे शिक्षक को देखते थे पर्सनली स्कूल में, अगर वही शिक्षक अपना वीडियो बनाकर डालता है तो बच्चे रिलेट करते हैं, उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है कि हमारे सर ने बनाया है, ये चीज हमारे सर ने बनाई है, हमारे लिए बनाई है। तो हम बिल्कुल लोगों के मोटिवेशन से बहुत सारे लोग, बहुत सारे शिक्षक जो पहली बार इस चीज को नहीं जानते थे, वे लोग भी अपना यूट्यूब चैनल पे इन चीजों को बनाना शुरू किए, जिससे कि स्पेसिफिकली बच्चों को ये लगे कि नहीं, ये हमारे सर बनाए हैं, ये हमारी मैडम बनाई है, केवल ये दूसरे के द्वारा बनाया हुआ प्रोग्राम नहीं है। ये बड़ा अच्छा रहा सर। इसके बाद हम लोगों ने
यह देखा कि जो टीचर नहीं बना पा रहे हैं, वो उनका कंफर्ट जोन ऐसा है कि वो तोड़ नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए हम जी लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक मॉड्यूल डेवलप किया, जिससे कि सारे शिक्षक है, पुराने शिक्षक है, वो यूज टू नहीं है इस चीज से। तो हम लोगों ने खुद करके लाइव सेशन करके यूट्यूब में खुद प्रस्तुत होके अपना वीडियो संचारित करके उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको कंफर्ट जोन तोड़। अब मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूं। 2011 से जी सर। 2013 में मैं कानपुर में, दिल्ली का एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है, नाम लेना सही नहीं है, उसमें काम करता था। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था केमिस्ट्री का। और वहां हमने जी 22 सर। बच्चों का एक अच्छा ग्रुप बनाया आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। और जी वहां पे सर। हमने एक टीम भावना का विकास किया और सारे बच्चों के लिए एक कॉमन गोल डिसाइड किया। सबका कॉमन गोल था, आपको आईआईटी में जाना है। अब सारे बच्चे एक दूसरे को मदद करना शुरू किए। जिसकी फिजिक्स अच्छी है वो दूसरे को फिजिक्स बता रहा है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो दूसरे को केमिस्ट्री बता रहा है, जिसकी मैथ अच्छी है वो मैथ बता रहा है। अब उसका रिजल्ट ये हुआ 2 साल के बाद, जब उसका उस बैच का रिजल्ट आया तो 22 में से 20 बच्चे आईआईटी में अच्छी रैंक से सिलेक्ट हुए। उसमें से 4 बच्चे आईआईटी में 500 के अंदर रैंक लेकर आए और एक बच्चा आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 33 लेकर आया। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। जी सर। जी सर। तो आपको जब कभी भी एक लीडर बनना है तो सब जो आपके साथ जनता है उसका एक कॉमन गोल होना चाहिए और वो कॉमन बिल्कुल। गोल के लिए सारे लोग जीना शुरू करें। अगर सारे लोग एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं और वो सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम कॉमन, ये हमारा जो गोल है इसके लिए सारे लोग मेहनत करेंगे तभी ये गोल अचीव होगा, तो सारे बिल्कुल। व्यक्ति एक बिल्कुल। को जिताने की कोशिश करेंगे और फिर हमारी लीडरशिप क्वालिटी जो है वहां पे अच्छा काम करेगी पूरी टीम के लिए और इससे पूरी टीम का भला होगा। बिल्कुल, जैसे कोई भी पहले विषय था तो लोग सोचते थे कि हम शेयर न करें। हमारी नॉलेज अगर हम शेयर करते हैं तो वो शायद उनको भी पता चल जाएगा। पहले ये भावना थी बच्चों में, लेकिन अब बिना डिस्कशन के, बिना नई चीजों को सीखे, एक दूसरे से बात किए, उससे आसानी से बच्चे सीख ले रहे हैं। इसलिए ग्रुप डिस्कशन या अपनी बातें दूसरे को बताकर उसका भी तैयार करवाना और सब लोग ओपन होके एक ही स्टडी को जब बार बार एक दूसरे से चर्चा का विषय बनाएंगे तो आसानी से बिल्कुल वो मस्तिष्क में बैठेगी। एक बार का पढ़ना और 10 बार का डिस्कशन करना कई गुना फायदा करता है। अगर आदमी डिस्कस करता है कोई एक भी बार चीज अगर तो आपने उसका फायदा मिलता मित्रों के बीच में, बिल्कुल अगर आपने एक बार मित्रों के बीच में चर्चा कर ली और उसको आप दिन भर पढ़े तो एक बार की चर्चा जो है वो ज्यादा प्रभावी होगी। है। ज्यादा प्रभावी, आपने वही काम किया और वो काम किया। आपका ये जो स्ट्रेटजी था बच्चों के लिए, यही आपने ब्रेक कर दिया। जो एक आइसोलेशन था बच्चों के बीच में, एक दूसरे से शेयर सपोर्ट नहीं करते थे, वो आपने तोड़ दिया। आपने एक लीडरशिप दी, एक चांस दिया उनको कि एक दूसरे को जाने और एक दूसरे को सपोर्ट करें। इससे बहुत कम समय में वो सारा लर्निंग पूरा हो पाया है। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया सर, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम लोगों ने 5-6 स्टेप डिसाइड किया है सर, जैसे जिसको शुरुआत करनी है उसको कुछ जैसे एक स्टेप वाइज, जैसे कि किसी को लगे कि ये कैसे होगा। इनिशिएटिव पहले फर्स्ट स्टेप है। इनिशिएटिव हम लोग अपना भविष्य देखते हैं, पहले सोचते हैं कि ये इतनी ऊंचाई पर जाना है। हम लोग कहते हैं कि पहले पहला स्टेप लीजिए। जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो पहले आप फर्स्ट स्टेप लीजिए, इसके बाद आप दूसरी चीजों के बारे में सोचिए। धीरे धीरे चीजें सुधरने लगती हैं। आपका क्या कहना है सर? देखिए, इंटरव्यू अगर आपने लेना सीखा नहीं तो फिर आपके मन में जो डर बना हुआ है समाज से और अपने एनवायरनमेंट से, वो डर कभी खत्म नहीं होगा। तो इनिशिएटिव लेना ही चाहिए और इसके लिए हर बच्चे को हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, जैसे इनिशिएटिव क्लास में लेने का आप मतलब है बता रहे किसी थे, भी काम की शुरुआत। क्लास में बच्चे प्रश्न नहीं पूछते हैं, बचते हैं, टीचर के सामने हाँ, अपनी बात रखने से बचते हैं। तो इसके लिए बच्चों को वही मुखर होना चाहिए, अपनी बात पूछना चाहिए।
और इनिशिएटिव करना चाहिए। एक आदमी पूछता है 10 लोगों का भला होता है। नहीं, दिक्कत यह है कि अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, उसमें से 5 सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या बाकियों का भला हो जाएगा? तो नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल। स्वार्थी होना चाहिए। यहाँ पे स्वार्थी ऐसे होना चाहिए कि मुझे नहीं आया, बाकियों को समझ में आ गया, तो इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला। तो उस स्थिति में बिल्कुल बच्चे को इनिशिएटिव लेना चाहिए और तुरंत अपने डाउट्स टीचर से पूछ लेना चाहिए, बेझिझक, बिना डरे। बिना डरे। और इसी तरह हम लोगों ने छोटे छोटे उपाय करके बच्चों को डेली टॉपिक का हिस्सा बनाकर कुछ न कुछ नई बातों पर चर्चा करने के लिए और विषय पर भी बोलने के लिए हम लोग कुछ न कुछ टॉपिक दे रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया एक ऐसी प्लेटफॉर्म हो गई है, अगर इसको जी, रॉटेन छोड़ दिया जाए सर, जैसे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट ऐसे ही चल रहे हैं फ्री में, जिसके बारे में राय देना हम लोगों को उचित नहीं है। लेकिन यदि सोशल मीडिया से हम लोग दूर हो गए, छोड़ दिए, इसको ऐसे ही छोड़ दिए, तो ये सोसाइटी में इस तरह का जहर पैदा कर रहा है कि फिर इसके लिए मेडिकेशन चलाना होगा, हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे सोशल मीडिया से उपजी विषमताओं को दूर करने के लिए। इसलिए साइंटिफिकली एक प्रोग्राम देना, एक एक्टिविटी देना सोशल मीडिया के थ्रू, और हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी, सामाजिक एक्टिविटी डेवलप हो जिसमें सभी लोग पढ़ाएं, सभी लोग कुछ न कुछ अवेयरनेस का प्रोग्राम करें, सप्ताह में कुछ न कुछ अपनी अच्छी बातों को प्रेषित करें, जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सोशल मीडिया हो सके। आपकी क्या राय है सर? देखिए, सोशल मीडिया का गुड यूज और बैड यूज दोनों किया जा सकता है। अभी बिल्कुल सर। 90% बैड यूज है, 10% गुड यूज है। लेकिन अगर बिल्कुल हम सर। चाहें तो अपने बच्चों को मोटिवेट करके और उनको सोशल मीडिया के अच्छे फायदे दिखाकर, जो काम हार्वर्ड में हो रहा है, जो काम बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स में हो रहा है, वो सारे काम वो सारे स्टेप्स हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विदाउट इन्वेस्टिंग और विदाउट हैविंग टू मच एक्सपेंडिचर। अभी इसमें कमेंट के रूप में है, बात आई है, आज से 25 वर्ष पहले स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बच्चों की सभा आयोजित होती थी। ये सही बात है, सभी बच्चे उसमें भाग लेते थे, कविता पाठ, भाषण, कहानी, कुछ गणित के खेल होते थे। आज विद्यालयों में इसका अभाव होता है, इससे बच्चों की प्रतिभा उभर नहीं पाती। ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। इस तरीके से एक्टिविटीज करके हम लोग सोसाइटी को नरिश कर सकते हैं। और बाहर के स्कूलों में, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा विदेश में बैठा हुआ है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा, तो विदेश से एक लड़की ने अपना संदेश भेजा, उसको देखकर बहुत सारे बच्चे भारत में भी अपना बहुत अच्छा संदेश सुनाए। तो इसी तरीके से कोई लेसन है, कोई बात है, यदि दूसरे स्टेट के बच्चे भी अगर बोलेंगे, तो हमारे पूर्वांचल के बच्चों को जब बोलते हुए देखेंगे बच्चे, मुझे लगता है कि नेटवर्क की बाधा आ रही है सर, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क की बाधा है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। बस हाँ, तो यही है कि बच्चे जो है जब एक दूसरे को देखेंगे, तो जैसे हम लोगों को शिक्षकों को देखकर कुछ शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और अपने सोशल मीडिया को कुछ उपयोगी बनाने के लिए अपना छोटा सा प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, उसी तरह कुछ बच्चों को बोलते हुए बच्चे देखेंगे, तो वे भी कुछ प्रयास करेंगे कि हमें अपने घर में भी प्रैक्टिस करनी चाहिए कुछ बोलने की। बोलने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल, एक्चुअल में स्कूलों में क्या होना चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट कर एक एक टॉपिक देकर बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, और उसमें हर बच्चे को 5 मिनट मौका देना चाहिए बोलने का, जिससे उनके अंदर की झिझक बिल्कुल खत्म हो। तो जो बाल सभा होती बिल्कुल। थी हर सैटरडे, वो बाल सभा का उद्देश्य बहुत क्लियर था, मन से डर को निकालना। हम लोग किसी जमाने में बंसल क्लासेज, कोटा कोटा की एक बहुत फेमस क्लासेज हुआ करती थी। जी सर। रेगुलर टीचर्स एक ऐसा टाइम निकालते थे जिसमें हम जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कशन कर सकें, और उस डिस्कशन का इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि सारे जितने वहां पे टीचर थे वो सारे बहुत अच्छे
सब्जेक्ट के जानकार हुए और अच्छी रैंक प्रोड्यूस की। आने वाले टीचर्स के बीच में कंफ्यूजन, क्वेश्चन एराइज करके और डिस्कशन करके टीचर अपना कंफ्यूजन दूर करते थे और एक अच्छा प्रोटोकॉल डिसाइड हो पाता था पढ़ाने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, इनोवेटिव है सर। ऐसा हमको नहीं लगता कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी बात करते हैं, लेकिन शिक्षकों के लिए आपस में डिस्कस करके और कुछ ऐसा मॉड्यूल नहीं डेवलप करते कि उनके कोर्स के लिए एक अच्छा चीज डेवलप हो पाए। ये बहुत अच्छी बात बताया सर आपने कि शिक्षकों को भी इंटरडिसिप्लिन होना चाहिए और इंटरडिसिप्लिनरी एक दूसरे को नॉलेज को अवेयर करना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, जिससे कि पूरे प्रोग्राम का होलिस्टिक डेवलपमेंट। बिल्कुल, एक दूसरे को एनरिच करना चाहिए। कोई चीज मुझे बहुत अच्छा पता है, कोई चीज आपको बहुत अच्छा पता है, हम दोनों एक दूसरे को सिखा देंगे तो दोनों चीजें हमको अच्छा पता हो जाएगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आज का कार्यक्रम सबसे, अगर हम कहें तो इतने दिन के प्रोग्राम में सर, जितना दिन से मैं कर रहा हूं, आज सबसे अच्छा कंटेंट डेवलप हो पा रहा है, क्योंकि दोनों लोग एक बात को सुनने और समझने के लिए तैयार है। इसी तरीके से हम लोगों ने एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप की है सोशल मीडिया में, जिसमें कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सीखने और बताने के लिए कुछ न कुछ टॉपिक्स पे चर्चा हो, लोग बोले। यही सेम चीज हम लोगों ने एक ग्रुप बना के भी करने की कोशिश की है, जिससे कि जो उस ग्रुप में जाए उस पे एक लिमिटेड टाइम में उसको वही कंटेंट मिले, बाकी सारी चीजों से वो बच जाए। सोशल मीडिया में जब आदमी फेसबुक पर आता है तो उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन एक प्राइवेट ग्रुप में एक लिमिटेड कंटेंट पे रहने के कारण उसका टाइम बच जाता है और वो एक एजेंडा के तहत कोई भी चीज सुनना और समझना चाहता है, वो समझ के निकल सकता है। तो इसके बारे में क्या कहना है सर? एक ग्रुप बनाकर जो सोशल मीडिया में डिस्कशन करते हैं, सबसे बड़ी बात तो इसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट मिल सकते हैं, बहुत सारे नॉलेज मिल सकती है, एक दूसरे को इनरिच कर सकते हैं। सोशल मीडिया का गुड एंड बैड यूजेज है, और सोशल मीडिया पर अगर आपने ऐसा ग्रुप डेवलप किया है तो ये सबके भले के लिए है और बहुत फायदेमंद है। इसमें भी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, हर व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा। कोई कविता सर सुनाना चाहेंगे? अभी देखिए, कविता तो खैर बहुत है और बहुत सारी कविताएं हम लोग सुनाते रहते हैं, तो एक छोटा सा शेर सुना देता हूं मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा, मेरे भावों की अभिव्यक्ति नहीं। तेरी पीड़ा मेरी पीड़ा, मेरे भावों की अभिव्यक्ति नहीं। तेरे सपनों को मैं धोखा दूं, ऐसा मेरा व्यक्तित्व नहीं। बहुत अच्छा सर। महामना के प्रांगण से, मैं रेजिडेंस से हूं, लेकिन महामना की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बस यही हमारी कुल पूंजी है। अगर यह हमारे साथ नहीं होते तो इतना दूर तक यात्रा भी नहीं हो पाती, और हम इनको ही मानकर हम लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबसे शिक्षा का दान जरूर समाज में सोशल मीडिया के थ्रू दिलवाएं। हमें बहुत खुशी है सर कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आप उपलब्ध हुए और आज ये कार्यक्रम इतना अच्छा बना। बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब मेरे हिसाब से हम लोग बंद कर सकते हैं। नमस्कार थैंक सर। यू सर, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार सर।